महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी का कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। भिवाड़ी जो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर 5 लाख की आबादी में मात्र एक 50 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था और उसमें भी 30 ही बेड संचालित अभी तक उसमें थे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले उसको उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया और इस बजट में उसको जिला हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया। तो ये भिवाड़ी के लिए, भिवाड़ी में रहने वाले देश के प्रत्येक हिस्से के जो लोग हैं उनके लिए चिकित्सा सुविधा जो मुख्यमंत्री जी ने दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 2013 में तिजारा जो हमारा हेडक्वार्टर है विधानसभा का बड़ा कस्बा है, वहाँ पर भी जो 2013 में घोषणा हुई थी 50 बेड से 100 बेड स्वीकृत हुए थे, वो लंबे समय से पेंडिंग था। 2013 से और 2018-19 तक वो उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि वहाँ भी उन्होंने 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर क्रमोन्नत कर दिया और उसमें डॉक्टर्स भी आ गए हैं और साथ में जो हॉस्पिटल में विंग भी उसमें तैयार हो रही है, जो अलग से वार्ड बनेगा उसके लिए। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ CHC PHC 4 मेरे यहाँ CHC खुली और 3 PHC खुली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से उसका हमारे मेवात अंचल भी है तो उसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। कोविड के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में एक मॉडल राजस्थान हमारे प्रदेश को यहाँ इसमें घोषित कराया। राजस्थान स्टेट को पूरे देश भर में ख्याति मिली और उसमें हमारे चिकित्सा सुविधाओं का भी बहुत विस्तार हुआ। उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमने विभिन्न हमारे वहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं से, हमारे भामाशाहों से सहयोग लेके सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की पाइपलाइन की हमारे यहाँ पर व्यवस्था हो गई है। करीब 40 बेड जो हमारे CHCs है उनमें ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था हो गई। उनमें हमारे जो एक्सरे की मशीन है उन सब की व्यवस्था हो गई। जो और चिकित्सा सुविधाओं में जो जांचों के लिए जो मशीनें हैं उन सब की भी व्यवस्था वहाँ पर हमारे यहाँ पर हुई। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ हमारे क्षेत्र की मांग है जो वहाँ की चिकित्सा सुविधा के लिए ज़रूरी है। एक तो हमारे जो टपुकड़ा में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर खुसखेड़ा और चौपान की औद्योगिक क्षेत्र नए विकसित हुए हैं। वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में मजदूर, देश भर के लोग वहाँ रह रहे मजदूर साथी हमारे, तो उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी टपुकड़ा में हमारे मात्र 30 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि वहाँ पर अभी सब डिविजनल ये हमारे उपखंड कार्यालय है, हमारे वहाँ तहसील है और नगर पालिका टपुकड़ा में भी, कस्बे में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो और साथ में मेवात का क्षेत्र भी लगता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूँगा कि हमारे टपुकड़ा का जो हॉस्पिटल है उसको 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दिया जाए। उसमें सैटेलाइट हॉस्पिटल की सुविधा हमारे टपुकड़ा हॉस्पिटल में हो। साथ ही साथ हमारे तिजारा जो हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है वहाँ पर 800 से 1000 की OPD लगातार हमारे वहाँ पर है और वहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग जो है क्षेत्र से लोग आते हैं। हरियाणा हमारे यहाँ से नज़दीक है, वहाँ के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि तिजारा हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ पर जनाना हॉस्पिटल की वहाँ पर मांग है, तो एक महिला विंग वहाँ पर हॉस्पिटल में, तिजारा के हॉस्पिटल में खोली जाए। साथ ही साथ जो CHC और PHC नई खुली है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उनके भवन का निर्माण भी जल्दी हो ताकि लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिल सके। हमारे यहाँ पर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और बड़ी संख्या में उद्योग है। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि CSR का बड़ा पैसा हमारे इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आता है पर उसमें कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि CSR का पैसा सही जगह पे लगे, हॉस्पिटल की सुविधाओं का विस्तार हो। हमारे वहाँ पर प्रदूषण इंडस्ट्रीज फैला रही है, वहाँ पर पानी हमारे दूषित हो गया, हवा हमारे दूषित हो गई। जब इंडेक्स देखते हैं
तो इंडेक्स हमारा सबसे टॉप में मिलता है, एशिया के मानकों में सबसे टॉप में पॉल्यूशन में भिवाड़ी आता है और उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। तो CSR के माध्यम से उनको पाबंद किया जाए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि उनको पाबंद किया जाए कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में वो CSR का पैसा स्थानीय क्षेत्र में वो लगे। वो देश भर के विभिन्न जगहों पे NGOs के माध्यम से पैसा लगाते हैं, तो वो CSR का पैसा सही जगह पे लगे। जैसे हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटलों में एक हमारे जैसे सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है तिजारा में। पहले सोनोग्राफी की मशीन लगी थी, उसमें ट्रैकर नहीं है, तो बंद की बंद मशीन धरी की धरी रह गई। ऐसे 10 साल पहले वो मशीन आई थी और उसमें ट्रैकर नहीं, वो पहले उसमें हमारे वहाँ पर सोनोलॉजिस्ट नहीं था। सोनोलॉजिस्ट आया तो अब उसमें बता रहे उस मशीन में ट्रैकर नहीं होने की वजह से वो मशीन हमारी कामयाब नहीं है। तो एक सोनोग्राफी की मशीन भी लगे और साथ ही साथ सर्जरी के हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्था है। सर्जरी के लिए हमने भामा साहू से और विधायक कोष से सर्जरी वार्ड वहाँ तैयार करा दिया। तो सर्जन हमारे तिजारा में नहीं है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स लगाए जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का कि 1700 डॉक्टर्स की अभी कल सूची आई है नई, उसमें भर्ती कर दी गई है। फिर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुछ हमारे यहाँ पर मांग है, तो मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ कि वो सभी उनकी भी डॉक्टर से लगाए जाए। साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करता हूँ कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि हमारे पूरे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हमारे भिवाड़ी में आज जिला स्तर की सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पर पुलिस जिला मुख्यमंत्री जी ने बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर चल रहा है और जिला स्तरीय सभी वहाँ पर कार्यालय वहाँ पर स्थित है। तो मैं भिवाड़ी में भी अलग से मेडिकल कॉलेज की मांग मेरे क्षेत्र के लिए, भिवाड़ी जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि NCR का पैसा, NCR के हमें बड़ी परेशानी होती है, NCR में आने से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा को विस्तार के लिए भारत सरकार से भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो हमारा हक का पैसा है वो मिले और उससे हमारे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। साथ ही एक जो बड़ी समस्या सब जगह की शायद होगी है कि हमने विधायक कोष से मैंने मेरे यहाँ पर 3 हमारे बड़ी CHC में 3 एम्बुलेंस दी है, पर उन एम्बुलेंस को चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए वहाँ पर डीजल की और ड्राइवर की व्यवस्था, ये पूरे राजस्थान की समस्या माननीय मंत्री महोदय कि विधायक कोष से हमने एम्बुलेंस दे दी, पर जब हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ डॉक्टर्स हमारे जो चिकित्सा अधिकारी वो मना कर देते हैं। हर बार यही कहते हैं साहब हमारे पास चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सभी ज़्यादातर MLAs ने काफ़ी सारी जगह पे वो एम्बुलेंस दी है, पर वहाँ कहीं भी ना तो डीजल की कोई व्यवस्था कोई प्रावधान है इसका और ना ही किसी जगह पे ड्राइवर है। MRS में इतना फंड नहीं होता है, चूँकि आप सबको ध्यान है कि अब आजकल OPD भी फ्री हो गई, तो जो थोड़ा बहुत पैसा जो पर्चियों से आता था वो भी नहीं आ रहा है। तो वो बड़ी समस्या है, वो एम्बुलेंस सब खड़ी हुई है। मंत्री जी से निवेदन है कि उनके ड्राइवर, आपके डिपार्टमेंट से ड्राइवर मिल जाए उसमें और उनमें डीजल की भी व्यवस्था हो जाए, तो उसके फ़ायदा लोगों को मिलेगा, नहीं तो एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह जाएगी। तो ये जो मेरे क्षेत्र की मांग है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इन सभी मांगों को पूरा करेंगे, मुझे भरोसा है। मुझे बोलने का मौका दिया, पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।